बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थ्रीटा स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई थी, उसकी हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। हमने क्या करना है, एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। हमने क्या करना है, हमने रियल पार्ट्स को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। अलग करने के बाद उसको कंपेयर करवा देना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किए थे। तो देखें, 5 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, 5x। उसके बाद 5 को प्लस आयोटे y से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनेगा 5y आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनेगा 2x आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटे को आयोटा y से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनेगा 2 आयोटा स्क्वायर y प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू आयोटे को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, 11 आयोटा माइनस एज इट इज आयोटा 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 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। अब देखें, 5x प्लस 5y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी -1, y एज इट इज प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है -4 आयोटा। हाँ, अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट्स को अलग करना है। 5x प्लस माइनस माइनस प्लस 2y इधर लिख लिया, 5y माइनस 2x, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, आयोटा। 5y माइनस 2x आयोटा इधर से क्या ले लिया कॉमन, प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस 4 आयोटा, बाकी क्या बचता है 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1। 5x प्लस 2y प्लस 5y माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू 3, इधर प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 5x प्लस 2y प्लस 5y माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू 3 में से 1 निकाल दे, बाकी -2 प्लस 7 आयोटा। अब हमने कंपेयर करवाना है, रियल पार्ट्स को रियल पार्ट से कंपेयर करवाना है और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट से क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 के, 5y माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू प्लस 7 आयोटे के। अब इन दोनों में से आप इसको जैसे मर्जी सोल्व कर रहे हैं, पहले इन दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे रख के कोफिशिएंट को कंपेयर करवा के भी यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5x ये इधर प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 5x इज इक्वल टू -2y, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू -2y ओवर 5, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आप इस तरह से भी x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये आयोटा आयोटा से कैंसिल, बाकी क्या बचा 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 7, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, ये वाली इक्वेशन 1 है, पुट इन इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जहां जहां पर x है वहां वहां पर ये वाली x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो 5y माइनस 2 एज इट इज, x की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू इधर पुट करेंगे इज इक्वल टू 7। 5y माइनस माइनस प्लस 2 टू 4 माइनस माइनस प्लस 2 टू 4y ओवर 5 इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है, 5 लेंगे एलसीएम, 5 एलसीएम आएगा तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाए 25y प्लस 5 से कैंसिल 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब देखें 25y प्लस 4y कितना बनता है 29y प्लस 4y इज इक्वल टू 7y, 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 29y प्लस 4 इज इक्वल टू 7 5 35, 29/4 इधर प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 29y इज इक्वल टू 35 में
4 35 में से 4 निकाल दें तो बाकी क्या बचता है, y इज इक्वल टू 31 29 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमने क्या कर ली, y इज इक्वल टू 31/29 y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस y की वैल्यू को किसमें पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1 में, जहां जहां पर y है वहां वहां पर हमने 31/29 क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो अब हम x इज इक्वल टू -2 y की जगह पे क्या पुट करेंगे 31/29/5। अब देखें x इज इक्वल टू -2 को 31 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है 62/29 और बटे में क्या हमारे पास 5। x इज इक्वल टू, अब ऊपर वाली वैल्यू का क्या करें एलसीएम ले, 29 एलसीएम आएगा, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनेगा -58 माइनस एज इट इज 29 से कैंसल 62 बटे में क्या आएगा 5। अब -58 - 62 क्या बनता है -120। अब इस वाले 29 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो x इज इक्वल टू 511 5 2 10 2 बचा 25 और 20 तो ये आएगा -24/29। तो ये हमने क्या कर ली, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमने क्वेश्चन में यही गिवन था कि अब हमने क्या करना है, x और y की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हमने क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v इफ। अब हमने क्या करना है u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट 1 हमारे पास है u प्लस v आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे u प्लस v आयोटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा u प्लस v आयोटा। इसको हमने लेट करना है कि ये किसके इक्वल है z के, z इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी हमने किए थे, z का क्या लेंगे मॉडुलस। तो z का जब मॉडुलस लेंगे तो इसका भी क्या लेंगे मॉडुलस और उसका स्क्वायर रूट, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। z इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर करें 400 प्लस 21 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या बनता है 441। इन दोनों को ऐड करें तो z इज इक्वल टू 841 स्क्वायर रूट। अब 841 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बनता है 29। तो ये हमने z का क्या फाइंड आउट कर लिया मॉडुलस। अब हम चलते हैं z का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो वो हमने कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29, पहले मॉडुलस आएगा फिर 29 प्लस और पहली वैल्यू हमारे पास क्या 20, ये वाली वैल्यू इधर प्लस होगी उस तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस, ये आएगा 20/2 प्लस 21। अब इस वाली वैल्यू का क्या लेंगे 21/21 का ही क्या लेंगे मॉडुलस और साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर रूट 29 माइनस 20/2 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करें तो 49/2 प्लस 21 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा आयोटा, इन दोनों को माइनस करें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 9/2। स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7/2, 2 का स्क्वायर रूट अलग करें क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नहीं होता, तो वो एज इट इज ऐसे ही आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा 9 का स्क्वायर रूट 3/2। अब देखें अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के रियल पार्ट्स को अलग करें, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करें, तो वैसे हमने नहीं करना, जस्ट यहाँ पर छोड़ देना है और आगे हमने बता देना है कि इनमें से u की वैल्यू कौन सी और v की वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर देखिए u हमारे पास क्या है रियल पार्ट्स, तो ये वाले हमारे पास किसकी वैल्यू होगी u की प्लस माइनस 7/2 और ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट्स, ये देखें ये हमारे पास रियल पार्ट्स है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट्स है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है u प्लस आयोटा v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 माइनस 10 आयोटा। अब इसका भी इसी तरह से पहले स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 48 माइनस 10 आयोटा होल स्क्वायर रूट लेट करने की ये वाली चीज किसके इक्वल है z के, z इज इक्वल टू 48 माइनस 10 आयोटा। सबसे पहले इसका मॉडुलस लें, z मॉडुलस इज इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा
2304 प्लस इसका क्या आएगा स्क्वायर 100। इन दोनों को ऐड करें तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 2404। जी का मॉडुलस हमारे पास क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 601। तो ये हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, मॉडुलस एब्सोल्यूट फाइंड आउट कर लिया। अब हमने स्क्वायर रूट जी फाइंड आउट करना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 601 प्लस 48/2 प्लस माइनस 10/-10 का मॉडुलस आयोटा स्क्वायर रूट 200 स्क्वायर रूट 601 माइनस 48/2। अब देखें, अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आएगा स्क्वायर रूट 601 प्लस 224/2 माइनस ये आपस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस आयोटा, इस यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2, बाकी क्या बचा स्क्वायर रूट 601 माइनस 224/2 स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 2 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा स्क्वायर रूट 601 प्लस 24 आयोटा स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट से ये भी 2 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा स्क्वायर रूट 601 माइनस 224। अब देखें, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू हमारे पास u की है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 601 प्लस 24, और ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी है v की, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 601 माइनस 24। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास मौजूद है, if z1 is equal to 4 plus 5 iota and z2 is equal to alpha minus 2 iota। तो हमने क्या करना है, फाइंड अल्फा सच दैट रियल, पहले पिछले इस तरह का एक क्वेश्चन था उसमें इमेजिनरी था, यहाँ पर हमारे पास क्या रियल, z1 एंड z2, z1 into z2 is equal to हमारे पास क्या 20। हमने अल्फा की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z1 और z2 हमारे पास क्या है मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले z1 और z2 को आपस में क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो z1 की हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा और z2 की हमारे पास वैल्यू है अल्फा माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। 4 को अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा 4 अल्फा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 to 8 आयोटा। इसी तरह से 5 आयोटे को अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा 5 अल्फा आयोटा, और 5 प्लस माइनस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा 10 आयोटा आयोटा स्केल। अब देखें z1 z2 इज इक्वल टू 4 अल्फा, 8 में से 5 निकाल, अब देखिए 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस 10, 8 आयोटा एज इट इज प्लस 5 अल्फा आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है -1 के। z1 z2 इज इक्वल टू 4 अल्फा। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या है अल्फा, तो हम क्या करेंगे इन दोनों से अल्फा कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आएगा, इस वाली वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास क्या है प्लस की 5 अल्फा माइनस 8, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है आयोटा, इधर भी आयोटा इधर भी आयोटा। 5 अल्फा को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस की, ये माइनस इसको बाद में लिख लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आयोटा, माइनस माइनस प्लस 10। अब देखें z1 z2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है, ये हमारे पास क्या है रियल पार्ट्स। इन दोनों में से तो कॉमन अल्फा आयोटा आ गया, बाकी हमारे पास क्या बचता है, बाकी हमारे पास बचता है 4 अल्फा प्लस 10, आगे हमारे पास क्या है 5 अल्फा माइनस 8 आयोटा। अब देखें ये वाली चीज हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाली चीज हमारे पास मौजूद है, इसको हमने सॉरी इधर आयोटा नहीं आना बल्कि होल का क्या आएगा आयोटा, इधर हमने आयोटा कॉमन लिया हुआ है। अब देखें z1 और z2 इसका जो रियल पार्ट्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है 20 के। तो इधर से रियल पार्ट्स कौन सा बन रहा है, ये तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है, ये हमारे पास रियल पार्ट्स है, उसने रियल कहा हुआ है, यानी कि जो हमारे पास रियल पार्ट्स है z1 और z2 का वो हमारे पास किसके इक्वल है 20 के। तो अब देखें ये वाली चीज तो हमारे पास रियल पार्ट्स है और ये वाली हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है,
तो हमने रियल पार्ट्स को 20 के इक्वल रखना है। तो रियल पार्ट्स हमारे पास क्या है, 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। 4 अल्फा इज इक्वल टू 20, ये इधर प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 4 अल्फा 20 में से 10 निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 10। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखें अल्फा इज इक्वल टू 2 5 10 2 2 4, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 5/2। यही हमने क्या करना था फाइंड आउट करना था, ये हमने क्या कर लिया अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2 जो कि आज हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।